हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की ही एक लव स्टोरी। रियली एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी। किसी ने मुझे दी नहीं है, कहीं से पढ़ के नहीं बोल रही। मेरा उनके साथ वीडियो इंटरेक्शन हुआ था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लेकर हमारी बात हुई थी। टैरो रीडिंग, एस्ट्रो रीडिंग, सारी बातें, ढेर सारी बातें साथ में हुई थी। एक ट्विन फ्लेम कपल हैं जो कि एक तो भारत में ही रहते हैं और एक बाहर रहते हैं। उनकी प्राइवेसी को भंग ना करते हुए मैं किसी और का नाम भी नहीं लूँगी और ना ही किसी स्थान का नाम बदलूँगी। बस मैं बताऊँगी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी भी हैं जिन्हें लाखों लोग जानते हैं और वो ऐसे घर के आसपास रहते हैं, उनके घर के आसपास ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी बड़े पर्दे पर देख चुके हैं। तो उनका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों ही मैरिड हैं, बच्चे हैं अलग अलग स्पाउस से। दोनों के ही ऑलमोस्ट सेम हैं कपल, जैसे कि जो लेडी है ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, उनके सोलमेट हैं, सोलमेट से उनकी शादी हुई है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी भी ऑलमोस्ट सोलमेट जैसी ही है, मतलब न्यूट्रल है। बहुत परेशान करने वाली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लविंग भी नहीं है, ठीक है जैसे होती हैं, ठीक है। घर के सारे काम करना वो सब। अब हम बात करते हैं बिना उनकी प्राइवेसी को भंग किए हुए हैं। जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैम हमारी स्टोरी ज़रूर डालिएगा, कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। और वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वीडियो कॉल पर मेरी बात हुई थी। दोनों की आंखों में इतना ज़बरदस्त नूर, इतना ज़बरदस्त पेन, इतना ज़बरदस्त प्यार, एक अनकंडीशनल लव दिख रहा था। मेरे कहने का मतलब है, इन शॉर्ट अगर बताऊं तो वो कभी भी फिजिकल इंटीमेसी तक नहीं पहुँचे, मिले भी कई सालों बाद, लेकिन प्यार ऐसा बरकरार है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो कि बाकी सभी जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। एक सही मायने में ट्विन फ्लेम जर्नी को वाकई वो जी रहे हैं। मैं शुरू करती हूँ। उनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 1994 में हुई थी, जब वो बहुत छोटी थी। डिवाइन फेमिनाइन बहुत छोटी थी, इवन 13 ईयर्स की थी। तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत दूर से देखा था, बहुत दूर से देखा था, ऐसे ही खेल रहे थे तब। लेकिन जब देखा तो उनकी आत्मा तक आवाज़ चली गई। तब से उन्हें लगा कि कुछ तो है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बात आई गई हो गई। 1999 में ये हॉस्टल में भी रहीं, अपने काम करती रहें, शादी के रिश्ते आए, शादी भी हो गई। वैसे 2005 में लास्ट कॉल की थी इन्होंने, लेकिन कोई कांटेक्ट हुआ नहीं था। डिवाइन फेमिनाइन को लगा कि इनके साथ कुछ कनेक्शन है। जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने उनको कॉल किया, लेकिन कनेक्शन जुड़ा ही नहीं। किसी न किसी कारण से आवाज़ नहीं पहुंच पाई, या कुछ ऐसा हो गया कि ये कुछ बताना चाह रही थी या वहाँ से भी कुछ बताना चाह रहे थे, कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। फ़ोन लग गया लेकिन बात नहीं हो पाई। तो डिवाइन की वही मर्जी रही होगी। 2008 में डिवाइन फेमिनाइन की दिसंबर में एंगेजमेंट हो गई और 2009 में शादी हो गई। डीएम जो थे इनके, वो ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी शादी पहले ही हो गई थी, 13 साल की उम्र में नहीं, 13 साल की उम्र में तो डिवाइन फेमिनाइन ने उनको दूर से देखा था। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो हॉस्टल वगैरह में थी। लेकिन जो डीएम है उनकी शादी और बच्चा हो चुका था, इन्हें नहीं पता था। इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हो पाया। फिर इनकी अपने सोलमेट से एंगेजमेंट हुई और 2009 में सोलमेट से ही शादी हो गई, ठीक है। अब ऐसे करते करते टाइम बीत गया। जब डिवाइन फेमिनाइन की शादी हो गई तो वो भारत छोड़कर किसी और देश में सेटल हो गई। वहाँ उनके बच्चे हो गए 2।
यहाँ इनके भी 2 हो गए, तब तक कोई बात नहीं, कोई चित नहीं। और इनका 12 साल तक सेपरेशन चला एक तरह से। उन्होंने उस चीज़ को, उन्होंने एक एक चीज़, डे, डेट, ईयर, टाइम सब नोट करके रखा हुआ था, सब कुछ बता रहे थे। उन्होंने 1 घंटे की नहीं 2 घंटे की रीडिंग ली थी मुझसे। तो उन्हें इतना कुछ बताना था कि वो 2 घंटे भी कम पड़ रहे थे। सारे के सारे साइन एस्ट्रोलॉजिकली भी और उनकी बातों से भी ट्विन फ्लेम जर्नी के थे, सभी के सभी साइन। क्योंकि मिले भी नहीं, एक दूसरे को टच भी नहीं किया, लेकिन मन में कुछ था कि वो कोई है मेरे। अलग अलग हो गई शादी सबकी, दोनों की, ठीक है, अलग अलग बच्चे हो गए, वो दूसरे देश में, ये इंडिया में, डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन के भी मन में कुछ हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने फेसबुक से इनको कांटेक्ट किया, डिवाइन फेमिनाइन को। पता नहीं कैसे इनको मन में आया कि एक थी लड़की, उसको मुझे कांटेक्ट करना है। फेसबुक से ऐसे ही उन्होंने मैसेज कर दिया, तो उधर उनकी दिल की घंटी बज उठी कि यस ये है ज़रूर कोई, ईश्वर मुझे मिला रहा है, डिवाइन है जो कि मुझे मिला रहा है वापस, जो कि मैं शादी से पहले कांटेक्ट करना चाह रही थी, हो नहीं पाया। फ़ोन मिलने के बाद भी बात नहीं हो पाई। फिर इन्होंने, डिवाइन फेमिनाइन ने 2014 में 2014 में 3 हफ्ते की छुट्टी ली और इंडिया आई कि मुझे उनसे मिलना है, लेकिन मिल नहीं पाई। 3 हफ्ते तक इंडिया में रही लेकिन नहीं मिल पाई, क्योंकि वो भी एक सेलिब्रिटी हैं और घर परिवार इतना बड़ा है, क्या बोल के किसी से निकलें कि कहाँ जा रही हैं अकेली। बहुत बड़ा कुटुंब होता है, घर परिवार बच्चे होते हैं, तो लेडीज़ ऐसे ही नहीं निकलती कहीं भी अकेले। एक दूसरे देश से, अपने ही देश में आई हो तो यूं ही नहीं जाती कि चलो मैं किसी से मिलाऊं, कोई ना कोई साथ ज़रूर होता है। अब कोई ना कोई साथ रहेगा तो कैसे मिलेंगे। तो 3 हफ्ते तो इनके इसी दुख दुख में चले गए, आज मिलूंगी, और जाने का टाइम आ गया। ये वापस वहाँ चली गई। इसी तरह से इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। एक तरह से 20 साल तक इन्होंने एक दूसरे को टच भी नहीं किया, लेकिन इनका आपस में प्यार और एक मैग्नेटिक पुल बना रहा। 2017 में ये फिर से इंडिया आई और थोड़ा बहुत ही फेसबुक से कांटेक्ट हुआ। इनके साथ पेरेंट्स भी थे, हर कोई थे, तो उस समय भी ये नहीं मिल पाई। बस इन्होंने दूर से देखा, क्योंकि वो बहुत हज़ारों लोगों से घिरे हुए थे, तो इन्होंने दूर से देखा, वो भी अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ थी डिवाइन फेमिनाइन, और वो डीएम जो है हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़े थे, तो उन्होंने दूर से ही देखा और फिर वापस अपने देश लौट गई जहाँ वो रह रही थी, फॉरेन में। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि 2018 में वो इतनी तेज़ बीमार हो गई कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उन्हें डर लगने लगा, और डर ऐसा कि अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली हूँ, इस तरह का डर। लेकिन 24/7 ये दिमाग में रहते थे। सोलमेट बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं इनके, लेकिन इनके दिमाग में ये हमेशा बने रहते थे। और जब इन्हें पता लगा कि इन्हें कैंसर हुआ है, ओवरी कैंसर, तब तो ये बिल्कुल ही टूट गई थी। और डर ये भी लगता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। इनको बार बार ये लगता था मुझे पतिव्रता धर्म का पालन करना है, मैं पत्नी हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मुझे गलत नहीं करना। ऐसा हर ट्विन फ्लेम में जर्नी में होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, जो कि सोलमेट के साथ शादी में अच्छे से रह रही होती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम भी मिल जाते हैं, तो ये वाला फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग ज़रूर आती है। गिल्ट की भी आ रही थी, इधर ये बीमार भी हो गई थी। इनकी सर्जरी पे सर्जरी होती चली गई, ये बहुत तकलीफ़ में आ गई, बहुत बीमार हो गई, सारे घर वाले बहुत परेशान थे। किसी तरह से ये ठीक हुई, लेकिन एक बार फिर से नेक्स्ट ईयर इनको फिर से सर्जरी के लिए बुलाया गया, क्योंकि वो बात और ज़्यादा बिगड़ रही थी। नेक्स्ट ईयर इनका जो कैंसर है वो फिर से फैलने लगा था। फिर इन्होंने, डिवाइन मस्कुलाइन ने मैसेज किया और पूछा कि अब मुझसे बात क्यों नहीं करती हो।
तो तब इन्होंने बताया सेकंड टाइम जब कैंसर फैला तो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो दोनों काफ़ी रोए। तो डिवाइन फेमिनाइन ये सोचने लगे कि मेरे घर वाले रोए, हस्बैंड रोए, बच्चे रोए तो ठीक है, पेरेंट्स रोए, तुम क्यों रोते हो। और वो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उस समय इस बात को बोल के वो खूब फुट फुट कर रोए। डिवाइन मस्कुलाइन, बहुत ही सुंदर प्यार भरा रिलेशनशिप, एक अनकंडीशनल लव मुझे देखने को मिला। लेकिन उन्होंने उनको इतना कुछ एनकरेज किया कि नहीं, तुम ऐसी दुनिया से नहीं जा सकती हो। अब देखिए कंट्री का भी कितनी दूरी है, मिल नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, घर में किसी को नहीं बता सकते, वो अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती, ये अपने घर परिवार में नहीं बता सकते। सोसाइटी का प्रेशर है, इतना ज़बरदस्त सेलिब्रिटी वाला तामझाम है। अब ऐसे में कोई किसी को क्या बताए, क्या समझाए। अंदर ही अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, उनको डिवाइन फेमिनाइन को इतना इनकरेज किया कि नहीं, तुम ये सीखो, तुम वो करो, तुम ये करो। टीचिंग टेस्ट पास करवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, बोलो अब ड्राइविंग टेस्ट पास करो, अब तुम खाली मत बैठो, तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, नौकर चाकर सब है, तो इसका मतलब ये नहीं घर में बैठी रहो। तो वही मैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठे रहें, सब कुछ आ रहा है, खाना प्लेट में आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बस वही हो गया। असली में सोल पर्पस क्या है ये इनके डिवाइन मस्कुलाइन ने इनको बताया, और इन्हें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। और दोनों को ही 1111 नंबर और 333 ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखा, और दोनों ने आपस में वीडियो कॉल करते थे ये किसी एक ऐसे माध्यम से जो कि जिसका रिकॉर्ड नहीं रहता था। मैं कुछ भी प्राइवेट चीज़ इनकी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं कुछ भी बता नहीं रही हूँ। बस हाँ, इनकी स्टोरी इन्होंने मेंशन किया कि हमारी स्टोरी को अपने चैनल पर ज़रूर बताइए, तो मैं ये लेकर आई हूँ आपके सामने। तो इनके इतनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी होने लगी, एंजल्स नंबर दिखने लगे, लगातार एक दूसरे में बने रहे ये। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कैंसर को इन्होंने मात दे दी। इन दोनों का प्यार इतना सच्चा था, इन्होंने एक दूसरे के साथ लगातार भगवान का भजन, सिमरन, पाठ, पूजा जो कर सकते थे वो किया। स्पिरिचुअली पूरी तरीके से हाई हो गई, कुंडलिनी अवेकनिंग उनकी ऑटोमेटिकली हो गई। इनके जो कार्मिक रिलेटिव्स थे वो सब छूटते चले गए, वो उधर दुनिया में अपनी दुनिया में अलग, ये इधर अपनी दुनिया में अलग। इन्हें ये समझ नहीं आने लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि इन्होंने 12 साल तक का सेपरेशन झेला, किसी तरह से कांटेक्ट में आए तो भी टचिंग तो बस जस्ट कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल बाद टच किया, वो भी हाथ पर थोड़ा सा। आज भी वो एज ए फ्रेंड, एज ए कपल, एज ए ट्विन फ्लेम कपल वो बने हुए हैं एक दूसरे के साथ। दोनों एक दूसरे की सोल को एनहांस कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक ज़बरदस्त स्पार्क झलक रहा था और ज़बरदस्त प्यार दिख रहा था। ईश्वर करे इनकी जोड़ी इसी तरह से बनी रहे, ट्विन फ्लेम जर्नी इनकी बहुत अच्छी तरह से चले और ये दोनों अपनी ही सोल को एनहांस करते रहें। आप ये कहेंगे कि यस, ये रीयूनाइट हो चुके हैं। रीयूनाइट होने के लिए फिजिकली सेक्सुअली कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं, टेलीपैथिकली, साइकोलॉजिकली, सोल वाइज ये एक दूसरे के हैं तो हैं। यहीं रीयूनाइट होना हुआ, यहीं पर ये रीयूनाइट होते हैं। दोनों ने एक दूसरे को संभाला फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। आज ये दोनों बहुत बहुत खुश हैं और मैं भी यही ईश्वर से दुआ मांगती हूँ कि ये हमेशा खुश रहें, ट्विन फ्लेम बनकर भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी। और अब ये बहुत अच्छे अच्छे नए नए काम कर रहे हैं दुनिया को कुछ नया देने के लिए। दोनों एक डिवाइन मस्कुलाइन तो एक सेलिब्रिटी का काम कर रहे हैं, वो भी कुछ नया कर रही है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी गाइडेंस ली है और वो कुछ नया जीवन में दूसरों को या ट्विन फ्लेम्स जर्नी को सिखाना चाह रही हैं। तो उन्हें भी मैंने जो एडवाइस दी है उसको वो फॉलो कर रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही सिंपल, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि फॉरेन में रहते हुए बिल्कुल बिल्कुल क्यूट, सिंपल, सोबर एंड ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से मैं मिल पाई। तो आप लोग भी उनको ब्लेसिंग दें कि वो हमेशा एक साथ रहें इसी तरीके से और एक दूसरे को इन्हेंस करते रहें। आप सबको कुछ ना कुछ वो देकर जाएं, क्योंकि वो दोनों ही सोसाइटी के लिए बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा
अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।